से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा।
यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है, जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है, जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है, जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है। यूक्रेन के कीव पर ड्रोन से हमला, रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया है। हमले से कैबिनेट बिल्डिंग में आग लगी है। रूस ने कीव पर 1000 ड्रोन से हमला कर दिया है। रूस ने कीव पर हमला किया है। समझिए, बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। कीव पर 800 ड्रोन, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 800 से 1000 ड्रोन जिनसे हमला किया गया। यूक्रेन के कैबिनेट भवन में आग लग गई है और आग के बाद जो धुआं धधक रहा है वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितना नुकसान हुआ होगा। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर यह हमला किया गया है, यानी कि टारगेटेड अटैक है। पहले से टारगेट किया गया, जगह सेट की गई और उसके बाद अटैक किया, यानी कि हमला किया। रूस का हमला होता है, जिसके बाद यूक्रेन एक बार फिर से दहल जाता है। और रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है, बीते कई सालों से लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए, लेकिन इस हमले पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। कई देशों ने कोशिश करी इस हमले को शांत कराने की, लेकिन कभी भी किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो यूक्रेन भी पलटवार कर देता है।